वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार। चैप्टर 3 धातु रसायन में आगे के श्रृंखला में अंकीय प्रश्नों को हल करूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो आज हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 से हल करेंगे। अंकीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर 10 से। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया गया है, निकेल आयन ऑब्लिक Ni इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। यदि सेल Ni ऑब्लिक Ni आयन जिसके सांता 0.01 एम है, समानांतर कापर आयन जिसके सांता 0.1 एम है, ऑब्लिक कापर का सेल विभव 0.59 वोल्ट है, दिया गया है। कापर आयन ऑब्लिक कापर यानी अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट। तो 10वां क्वेश्चन इस तरह हल किया जाएगा। सेल अपक्रिया होती है या निकेल धातु का ऑक्सीकरण होता है नोट पर और निकेल आयन बनता है, और कापर आयन का यहाँ पर अपचयन होता है और कापर धातु बनता है कैथोड पर। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ रिडाक्स अपक्रिया होगी। तो इस रिडाक्स अपक्रिया के आधार पर यहाँ होता है, सूत्र है सेल का मानक या सेल का मानक विभव या सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर कापर आयन और कापर का मानक इलेक्ट्रॉन विभव माइनस निकेल आयन ऑब्लिक Ni का मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी ये जो सेल बराबर E O कैथोड माइनस EO एनोड। तो यहाँ पर इसका मान दिया गया है EO कापर आयन ऑब्लिक कापर तो 0.34 माइनस EO Ni निकेल आयन ऑब्लिक Ni। अब इस मान को जो है यहाँ रखेंगे निरसठ समीकरण में। सेल अपक्रिया के लिए निरसठ समीकरण होता है ये सेल बराबर EO सेल माइनस 0.0591/n log Ni2 प्लस यानी निकेल आयन की सांद्रता बटे कापर आयन की सांद्रता। तो मान रखने पर 0.59 बराबर 0.34 माइनस यहाँ पर मान रखेंगे EO सेल का 0.34 माइनस EO Ni निकेल आयन ऑब्लिक Ni माइनस 0.0591/2 log निकेल आयन की सांद्रता 0.01 कापर आयन की सांद्रता 0.1, या इसको ले सकते हैं हम 1/10। तो यहाँ जो log 1/10 है, बाकी वैसे उतार लेंगे हम पीछे। फिर यहाँ हो जाएगा log 1 माइनस log 10। तो log 1 का मान होता है 0 और log 10 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम 2 से यहाँ भाग कर देंगे। भाग करने पर आएगा यहाँ 0.02955, इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 0.02955। और 0.34 को हमें इधर ला करके घटा लेंगे तो आएगा 0.25। तो हो जाएगा 0.25 बराबर माइनस EO निकेल आयन ऑब्लिक निकेल प्लस 0.02955 या माइनस EO निकेल आयन ऑब्लिक Ni बराबर 0.25 माइनस 0.02955, या यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस EO निकेल आयन ऑब्लिक Ni बराबर 0.220545, या
माइनस को माइनस से इधर भाग कर देंगे या माइनस हो जाएगा, तो E0 या EO निकल आयन ऑब्लिक NI बराबर -.2205 वोल्ट, इसका आंसर होगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है, जिंक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए जिसमें जिंक आयन की सक्रियता 0.001 m है। EO जिंक आयन ऑब्लिक जिंक बराबर 0.76 वोल्ट, R बराबर 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल और यह बराबर 96,500 कूलम। तो 11वां क्वेश्चन इस तरह से हल करेंगे। सेल ऑफ क्रिया, यहाँ पर जिंक आयन का चयन होता है जिंक धातु में, तो नेल्सन समीकरण के अनुसार इसको हल करेंगे। ये जिंक आयन ऑब्लिक जिंक इक्वल टू EO जिंक आयन ऑब्लिक जिंक -.0591 बटे n log 1 बटे जिंक आयन की सांद्रता। इसे मान रख करके हल करने पर इस तरह से इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद यहाँ पर मान आ गया आखिर अंत में। ये जिंक आयन ऑब्लिक जिंक का मान आ जाएगा -.84865 वोल्ट। बारहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। मैग्नीशियम ठोस मैग्नीशियम प्लस सिल्वर आयन जिसकी सांद्रता 0.0001 m ऑब्लिक मैग्नीशियम आयन जिसकी सांद्रता है इक्वल टू मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 0.130 m प्लस सिल्वर धातु, इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि EO सेल बराबर 3.17 वोल्ट हो। तो 12वां क्वेश्चन भी ऐसे हल कर लेंगे जैसे और क्वेश्चन हल किया गया है, यहाँ देख लीजिए। सभी के मानों के यहाँ रखेंगे, इस तरह से मान रखते जाएंगे और इसको हल करते जाएंगे जैसे और सवाल हल किए गए हैं। 13वां सवाल इसे भी हल करना है। यहाँ पर इस सेल का माना जाएगा +2.96 वोल्ट। यहाँ गुणा किया गया है, इसमें केवल 2 ही अंक लिया गया है, 0.21 रखा गया है। 13वां क्वेश्चन है, क्या सोडियम व फ्लोरीन परस्पर अपक्रिया करेंगे यदि फ्लोरीन ऑब्लिक फ्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन विभव EO बराबर +2.87 वोल्ट, सोडियम आयन ऑब्लिक सोडियम का मानक इलेक्ट्रॉन विभव बराबर -2.71 वोल्ट। देखिए 13वां क्वेश्चन, इसको इस तरह हल करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव EO के आधार पर अपक्रिया एनोड पर सोडियम धातु का ऑक्सीकरण होता है, सोडियम आयन बनता है, और कैथोड पर
फ्लोरीन का अपचयन होता है और फ्लोराइड आयन बनता है। दोनों जोड़ने पर रिडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त होती है। इस तरह से सूत्र है EO सेल बराबर EO F2 ऑब्लिक F माइनस EO सोडियम आयन ऑब्लिक सोडियम। इन दोनों का मान यहाँ रख देंगे। मान के हल करने पर EO सेल का माना जाएगा प्लस 5.58 वोल्ट। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा GO बराबर होता है माइनस NFeO तो N टन है या फैराडे है और EO यहाँ EO सेल है, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो कि यहाँ पर आया है मानक यहाँ रख देंगे। तो N का मान 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का या तो ऑक्सीकरण हो रहा है या तो अपचयन हो रहा है। तो N बराबर 2, यहाँ गुणा करने पर आएगा माइनस 1076,940 जूल, जो कि डेल्टा GO यानी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक है, अतः क्रिया संभव है। इसका आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, घड़ियों एवं अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाली बटन सेलों में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया दी गई यहाँ पर। तो इस अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा RG0 एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव EO ज्ञात कीजिए। यदि ऑक्सीकरण का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.76 वोल्ट दिया गया है और अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.344 वोल्ट दिया गया है। तो 14वां क्वेश्चन इस तरह हल करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मान दिया गया है। यहाँ पर अपचयन हो रहा है, यहाँ इसका मान दिया गया है। दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया आएगी। ये अभिक्रिया जो होगी रिडॉक्स होगी। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव EO बराबर E2 प्लस E1, दोनों जोड़ देंगे। जोड़ने पर आएगा EO का मान प्लस 1.104। इसलिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा RG0 बराबर माइनस NFe। तो डेल्टा RG0 बराबर N का मान यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो अपचयन हो रहा है। तो N बराबर 2, F का मान 6500 और E का मान 1.104 अभी आया है। यहाँ गुणा करेंगे, गुणा करने पर यह आ जाएगा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा RG0 का मान माइनस 2.13 × 10⁵ जूल। इसका आंसर होगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निर्धारित कीजिए। फेरस आयन प्लस सिल्वर आयन इक्वल टू फेरिक आयन प्लस सिल्वर धातु। यह अभिक्रिया साम्य स्थिरांक से किस प्रकार संबंधित है, इसका मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है फेरिक आयन ऑब्लिक फेरस आयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 12.77 वोल्ट और सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.80 वोल्ट। तो 15वां सवाल को हल करेंगे इस तरह से। यहाँ पर सेल अभिक्रिया दी गई है। इस सेल अभिक्रिया के लिए फेरस आयन प्लस सिल्वर आयन इक्वल टू फेरिक आयन प्लस सिल्वर धातु के लिए एनोड पर फेरस आयन का ऑक्सीकरण होता है फेरिक आयन में और कैथोड पर सिल्वर आयन का अपचयन होता है सिल्वर धातु में।
दोनों जोड़ने पर डार्स अपक्रिया आएगी, यानी सेल अपक्रिया। तो इसलिए सूत्र हो जाएगा यो सेल बराबर यो कैथोड माइनस यो नोड। कैथोड पर है सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर और एनोड पर है फेरिक आयन ऑब्लिक फेरस आयन। दोनों का मान रखेंगे 0.80 माइनस 0.77, घटा देंगे तो आएगा 0.03 वोल्ट। इसके सहायता से हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर मानक गैप से मुक्त ऊर्जा डेल्टा GO बराबर, तो माइनस एन एफ EO। तो एन का मान यहाँ पर 1 टन है, क्योंकि 1 टन का अपचयन होता है या तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो माइनस 1 × 96,500 और ई का मान यहाँ 0.03 वोल्ट रख देंगे। हल करने पर आएगा माइनस 2895 जूल प्रति मोल। इसका पहला आंसर हो जाएगा। हमको साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है। तो साम्य स्थिरांक के लिए सूत्र है मानक गैप से मुक्त ऊर्जा डेल्टा GO या G0 बराबर माइनस 2.303 RT लाख के, जहाँ के इसका साम्य स्थिरांक है। तो यहाँ पर डेल्टा GO का मान रख देंगे, आया है तो माइनस 2895, आर का मान 8.314 और टी का मान 298 केल्विन रख करके हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर लाख के बराबर 0.5073। इस लाख के का हम एंटी लाग लेंगे तो हो जाएगा के बराबर एंटी लाग 0.5073। तो 0.5073 का मान हो जाएगा के बराबर 3.216। इसका आंसर, इसका साम्य स्थिरांक आ जाएगा 3.216। 16वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जिंक इक्वल टू जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तथा कापर इक्वल टू कापर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +0.76 वोल्ट तथा -0.337 वोल्ट हैं। कारण सहित बताइए कि अभिक्रिया जिंक आयन अभिक्रिया जिंक प्लस कापर आयन इक्वल टू जिंक आयन प्लस कापर का होना संभव है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, इसका आंसर 16वें क्वेश्चन का आंसर है अभिक्रिया ये दी गई है जिंक प्लस कापर आयन इक्वल टू जिंक आयन प्लस कापर। तो यहाँ पर जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है जिंक आयन में और कापर आयन का अपचयन होता है कापर धातु में। क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया संभव है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सत्रहवां क्वेश्चन है कापर ऑब्लिक कापर आयन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 12.34 वोल्ट है। इस युग्म के मानक अपचयन विभव व मानक ऑक्सीकरण विभव के मान बताइए, कारण भी बताइए। तो ये 17वां क्वेश्चन कापर ऑब्लिक कापर आयन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है -0.34 वोल्ट। तो इसके लिए अर्धक्रिया कापर सॉलिड यानी कापर धातु का ऑक्सीकरण होता है कापर आयन में, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है -0.34 वोल्ट। यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होता है। कापर आयन का अपचयन कापर धातु में होता है और इसका अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है +0.34 वोल्ट। इसलिए यदि कोई अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण में लिखी गई है तो उसके साथ
लिखा मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ईओ मानक ऑक्सीकरण विभव को व्यक्त करता है। अतः युग्म का मानक ऑक्सीकरण विभव -0.34 वोल्ट होगा। इसी प्रकार यदि कोई अर्धअभिक्रिया अपचयन के लिए लिखी गई है तो उसके साथ लिखा विभव ईओ उसके मानक अपचयन विभव को व्यक्त करता है। अतः युग्म का मानक अपचयन विभव +0.34 वोल्ट होगा। बस इस वीडियो में यहाँ तक। ऐसा वीडियो पसंद आया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।